पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, ठीक है, काफी इजी है, लेकिन जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ गया कि एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन यहाँ पुटअप होते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि मोलरता व मोललता में आपको कितने अंतर लिखने, 4 अंतर। ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में से मोलरता हो या मोललता हो, इससे एक क्वेश्चन है वो आपके जरूर पुटअप किया जाएगा। अब देखो बेटा, ये आप सभी जानते हो कि एक तो मोलरता होती है और एक मोललता होती है। पहले मैं थोड़ा सा यहाँ समझा रहा हूँ, फिर एक एक के बारे में डिटेल से बात करते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा है मोलरता, दूसरा इधर लिखा मैंने मोललता। पहली बात कि मोलरता की जब हम बात करते हैं और मोललता की, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं और दोनों में मिक्स कर बैठते हैं कि मोललता को मोलरता, मोलरता को मोललता। सबसे पहले आप बात समझते हैं यहाँ पर शब्द को पकड़ना कि यहाँ आपने लिखा है मोलरता और यहाँ आपने लिखा है मोललता। देखो बात करें, तीनों अगर इन देखोगे तो इसमें केवल एक ही शब्द का अंतर है र, और इसमें क्या शब्द का अंतर है ल, ठीक है, इसमें र और इसमें ल, ठीक है। अब आपको बात करते हैं अपने, जब हम किसी वस्तु का आयतन लेंगे तो बात करते हैं या तो हम लेंगे आयतन लीटर में या किलोग्राम में। द्रव्यमान लेंगे तो किलोग्राम में, आयतन लेंगे तो लीटर में। तो याद रखना मोलरता, मोलरता का अंतिम मकसद देखो यहाँ पर क्या है, ल, लीटर। इसकी बात करें किलो, किलो का अंतिम अक्षर ल। दोनों यूनिट ये इकाई है, तो आपको ये रखनी है, एक तो लीटर और एक किलो, दोनों का अंतिम अक्षर पकड़ना है। तो लीटर का अंतिम अक्षर र और किलो का अंतिम अक्षर ल। इसका मतलब यहां से ये बात क्लियर होनी चाहिए कि मोलरता में हम लीटर लेंगे और मोललता में हम किलोग्राम लेंगे, किलोग्राम लेंगे। क्लियर बात। दूसरी बात, विशेष बात जो आपको यहाँ एक समझनी है वो कि मोलरता की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, बिलियन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बिलियन की। और जो मोललता होती है, मोललता होती है, यहाँ पर आपको याद रखना है हम किसकी बात करेंगे, विलायक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, विलायक की। मोललता लीटर में लेंगे, बिलियन की बात करेंगे। मोललता किलोग्राम में लेंगे और किसकी बात करेंगे, विलायक की बात करेंगे। बाकी का कंसेप्ट पूरा सेम है, बाकी का पूरा कंसेप्ट सेम है, क्योंकि दोनों कंसेप्ट में इधर भी मोल है इधर भी मोल है। पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, फिर इनके फॉर्मूले, इनके सूत्र और जहां जहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। देखो लीटर में लेंगे, क्या लेंगे, विलियन। देखो मोलरता लीटर में लेंगे, क्या लेंगे, विलियन। तो सिंपल सी है कि 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में उपस्थित सांद्रता ज्ञात की जाती है। ये दोनों क्या है, सांद्रता ज्ञात करने की इकाई। और सांद्रता सदैव किसकी ज्ञात करते हैं, विलय की ज्ञात करते हैं। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे कि 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। सीधा एक क्वेश्चन आ सकता है आपसे अत्य लघुत्मक में कि मोलरता किसे कहते हैं। तो याद कीजिए मोलरता को हम लीटर में लेते हैं और किस में लेंगे, विलियन में। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। अब देखो इधर आओ, इधर क्या लेना है, किलोग्राम। क्या लेंगे, विलायक, विलियन ही विलायक की बात करेंगे इसमें। या तो कंप्लीट विलियन की बात होती है और यहां किसकी बात होगी, विलायक की। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि 1 किलोग्राम विलायक में। बाकी बेटा सेम है पूरा, बाकी का। इसके अलावा जब हम बात करें तो बाकी का जो कंटेंट है वो आपका बिल्कुल सेम है, बिल्कुल काफ़ी है। प्रश्न हल करने के बाद जितने भी आपके आंसर होंगे वो सब आपको कमेंट से उनके मैं आंसर दूंगा। एक चीज़ और
दिल बड़ा कीजिए। वीडियो जिन स्टूडेंट जो फर्स्ट बार आए वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने जितने भी साथी हैं उनको आज ही क्लास स्टार्ट जो लिंक है वो सेंड कर दीजिए। कल से आपकी क्लास बिल्कुल टाइम पर स्टार्ट हो जाएगी। और टेक्निकल इशू भी था, तो क्या बात करें, 1 किलोग्राम विलायक, इतना ही अंतर है समझना। यहाँ हम लिखेंगे 1 लीटर विलियन और इसमें आएगा 1 किलोग्राम विलायक, बाकी का मैटर बिल्कुल सेम है। तो क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोललता। तो उम्मीद है जो मैं आपको चीज समझाना चाह रहा हूं यहां से, कि जब हम मोलरता की बात करेंगे तो अपने माइंड में एक विशेष बात होनी चाहिए 1 लीटर विलियन में। जब हम मोलरता की बात करें तो क्लियर होनी चाहिए 1 किलोग्राम विलायक में। बाकी कोई अंतर नहीं है इनके अंदर, बाकी पूरा का पूरा सेम है। अब चलते हैं, तो पहला अंतर तो हमने क्या कर दिया, इनकी परिभाषा का पहला अंतर। अब दूसरे अंतर की बात कि मोलरता दोनों बहनें हैं, तो मोलरता है वो बड़ी बहन है और मोललता है वो छोटी बहन है। तो सीधी सी बात है कि पहला अक्षर एम है, तो मोलरता बड़ी बहन है, तो इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। और मैंने क्या क्या कहा, मोललता कैसी बहन है, छोटी बहन है, अतः इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब एक सबसे बड़ी बात, इनका फॉर्मूला अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए, सूत्र, क्योंकि हम अंतर पढ़ रहे हैं। एग्जाम में चैप्टर नंबर 2 से न्यूमेरिकल आएगा, एक आंकिक प्रश्न 1 या 2 कम से कम पूछे जाएंगे, और ये कंफर्म मान के चलना, चाहे मोलरता चाहे मोललता दोनों में से एक पर आपको जरूर न्यूमेरिकल मिलेगा। तो मोलरता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तीसरा फॉर्मूला लिख रहा हूं, कैपिटल एम से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, WB इंटू MB VS। अगर विलियन का आयतन आपने ml में लिया है तो पूरे फॉर्मूले को कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से। अब हम बात करते हैं मोललता, स्मॉल एम। मैंने क्या कहा, अंतर केवल देखो, यहां विलियन लिया है तो VS का मतलब विलियन का आयतन, और यहां लेंगे विलायक। अब एक चीज और, काफी बच्चों को ये कंफ्यूज होगा, सर WB क्या है और MB क्या है। अभी मैं साइड में इसका फॉर्मूला लिखे हम यहाँ पे, क्या होगा, WB बट्टा MB WA। अगर इसको आपने इसमें लिया, ग्राम में लिया है, तो पूरे फॉर्मूले को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 से। किससे कर दोगे, 1000 से। जब आप देखो दोनों फॉर्मूले में केवल अंतर एक ही है, VS का मतलब यहाँ विलियन का आयतन है, और WA का मतलब क्या है, यहाँ पे विलायक का भार, विलायक का भार है। इसके अलावा इसमें कोई अंतर नहीं है। देखो इसको हम थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं, देखो साथ शॉर्ट में, कि हमने लिखा है WB, ये क्लियर होना चाहिए, विलेय का भार, MB विलेय का मोलर द्रव्यमान, VS विलियन का आयतन। क्लियर है। अब इसमें इस फॉर्मूले में VS का मतलब विलियन का आयतन है, और बाकी फॉर्मूला सेम है। इसमें क्या अंतर है, WA का मतलब हम यहां पे ले रहे हैं विलायक का द्रव्यमान, किसमें है, ग्राम में। यहाँ विलियन का आयतन हमने किसमें लिया है, ml में। बाकी कोई चेंज नहीं है। तो बार बार जब आप इस प्रकार से लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब एक बात और, ये आप सभी जानते हो, विलेय का भार बट्टा विलेय का मोलर द्रव्यमान, इसका मतलब ही तो मोल होता है। तो आपने लिखा है ना विलेय के मोल, तो देखो मोल को आप रिप्रेजेंट किससे करते हो, N से,
और विलय के मोल का मतलब NB, तो NB का मतलब क्या होता है WB बटा MB। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, तो डायरेक्ट NB भी लिख सकते हो। तो तीसरा अंतर इनके फॉर्मूले का हो गया। अब देखो बेटा चौथा अंतर, अंतर नंबर 4, देखो इसमें आपने क्या लिया है मोल और विलियन लीटर लिया है, तो इसका मात्रक तो हो जाएगा मात्रक मोल प्रति लीटर। मोलरता का मात्रक क्या है मोल प्रति लीटर। और मोललता की बात करें तो देखो सेम इसमें भी मोल लिया है, लेकिन इसमें आपने यहां क्या लिया किलोग्राम। तो नंबर 4 मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा मोल प्रति किलोग्राम। इसका मात्रक क्या हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। तो दोनों के मात्रक में अगर आपने शुरुआत में जो कंसेप्ट मैंने बताया उसको क्लियर कर लोगे तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। एक लास्ट अंतर वो ले लेते हैं कि पांचवा अंतर समझे। देखो बेटा इसमें विलियन है तो विलियन आयतन में, तो आयतन होता है वो ताप से प्रभावित होता है, ताप से, और आयतन इसमें कहा है नीचे। तो सीधी बात है कि मोलरता तापमान से प्रभावित होती है। ये जो मोलरता होती है, बात करें मोलरता तापमान से प्रभावित होती है तथा ताप बढ़ाने पर मोलरता कम होती है। तापमान बढ़ेगा तो मोलरता के मान में क्या आएगी कमी आएगी। इसके जस्ट अपोजिट अगर हम यहां बात करें तो यहां इसमें केवल द्रव्यमान है, द्रव्यमान देखो WA द्रव्यमान है, WB भी द्रव्यमान है विलय का। तो द्रव्यमान कभी भी है वो तापमान से प्रभावित नहीं होता है, अर्थात मोललता तापमान से अप्रभावित होती है। मोललता तापमान से क्या होती है अप्रभावित होती है। अब देखो बेटा यहां हम बात करें थोड़ी सी, हमने प्रश्न लिख लिए। पहला बात ये क्वेश्चन आपका बड़े क्वेश्चन जैसे लघुरात्मक क्वेश्चन में आ सकता है कि लघुरात्मक क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि मोलरता व मोलरता में अंतर लिखिए, तो एज इट इज आपको लिख के आना है। अति लघुरात्मक में आ सकता है तो वहां पर केवल आपको 2 अंतर लिखने होते हैं, ठीक है 2 चीजें। अब देखो वस्तुनिष्ठ और रिक्त स्थान में क्वेश्चन कैसे, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में आपसे सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि मोलरता का मात्रक क्या होता है। मोलरता का मात्रक क्या होता है, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मोलरता का मात्रक क्या होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, या इसको मोल लीटर इनवर्स भी आप ले सकते हो। यह क्वेश्चन पूछने जाए कि मोल लता का मात्रक क्या होता है, तो मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम एक आ सकता है। इसके अलावा रिक्त स्थान की पूर्ति करें उसमें क्वेश्चन को इस प्रकार से पुटअप किया जा सकता है कि मोलरता को इससे रिक्त स्थान छोड़ दिया से प्रदर्शित किया जाता है, तो मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है और मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके अलावा यहां से आपका जो तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है, इन फॉर्मूलों पर आपके आंकिक क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद अगला ये क्वेश्चन आ जाए आपसे एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसे आता है कि मोलरता और मोललता में ज्यादा बेस्ट कौन सा है, या आप कौन सी सांद्रता की इकाई चुनने में फायदा रहेगा, या ज्यादा सेलेक्ट कौन सा करना है। तो मोललता तापमान से अप्रभावित होती है, मतलब तापमान से प्रभावित नहीं होती है, तो तापमान के कारण इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ज्यादा बेस्ट कौन सी होती है ये। जबकि मोलरता तापमान से प्रभावित होती है, और जब आप ताप को बढ़ाओगे तो मोलरता के मान में क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी। तो उम्मीद है कि एक क्वेश्चन हमने लिया, लेकिन मैंने इसको अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन, यहाँ हमने जो एक एक लाइन लिखी है वहां पर प्रत्येक से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब आप क्लास अटेंड करने बैठते हो तब अपनी एक नोटबुक साथ में लें, और जो अच्छी अच्छी बातें लगे आपको उसको आप साथ में नोट
करते रहें। चलो अब आपके मैं कमेंट्स पे आ जाता हूँ थोड़े से, उसके बाद